गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड डाइलेक्ट्रिक का लेक्चर 2 करेंगे। टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बीच में रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इसको हम वी से डिनोट करते हैं। इट टेल्स अस हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैज़ एट अ पॉइंट, कि हमारा जो कोई पॉइंट है उस पर कितनी हमारे पास में इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। इट टेल्स अस हाउ स्ट्रांगली एंड इन विच डायरेक्शन अ चार्ज विल मूव, कि हमारा जो कोई चार्ज है वो हमारा कौन सी डायरेक्शन में और कितनी तेजी से मूव कर सकता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एज वी नो कि हमारा वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर होता है। तो हमारा डी डब्ल्यू इक्वल टू में एफ इंटू डी एक्स आ जाएगा। और हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ से हमारी एफ की वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड से हमारी फोर्स की वैल्यू हम फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। तो हमें क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू में क्यू नॉट ई डॉट डी एक्स। जब हम यहाँ से डॉट डॉट को रिमूव करेंगे तो हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, डी एक्स इक्वल टू में डी एक्स इंटू कोस थीटा। थीटा की वैल्यू से हमारी क्या है, 180 डिग्री है। तो हम इसकी जगह देंगे कोस थीटा देंगे, डॉट प्रोडक्ट की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 180। हमारा कोस 180 क्या होता है, -1 होता है, तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एक्स। नेक्स्ट हमें पता है कि हमारा जो पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। तो हम दोनों साइड को डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों साइड। तो हमारा क्या आ जाएगा, डी वी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारी थर्ड की वैल्यू को फोर्थ में पुट करेंगे। जो हम पोटेशियम का फॉर्मूला था उसके अंदर हमारी वर्क डन की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारे से क्यू नेट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एक्स बच जाएगा। और यहीं से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ वी रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारा 1D के अंदर रिलेशनशिप हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का, जहाँ पे हमारी वी का एक स्केलर क्वांटिटी है। यहीं पे अगर हम 3D के अंदर चेक करें तो हमारे 3D के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के बराबर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। द चेंज ऑफ पोटेंशियल रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि जब हम पोटेंशियल को रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज करते हैं उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, जो हमने अभी पढ़ा था कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव ग्रेडियंट है पोटेंशियल का। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव साइन में क्या पता चलता है कि जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी वहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल होगा वो हमारा कम होगा। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से पोटेंशियल यूनिट क्या होते हैं वापस में, वोल्टेज, और हमारी डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो हमारी क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता क्या है, इसको हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल फील्ड इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कि जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में उसको प्लेस करते हैं उस टाइम पे उसके अंदर जो डाइपोल मूवमेंट जनरेट होती है पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, उसको हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। कि हमारा जो कैपेसिटर होता है उसमें आपस में दो कंडक्टर होते हैं जिनका कुछ एरिया होता है, बीच में सेपरेशन होता है कुछ लेंथ का, और इसके बीच में हम क्या रखते हैं, हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं। और ये हमारे कोई एक्सटर्नल फील्ड बाहर से इंसिडेंस कर रही होती है। हमारे इसमें एल क्या है, लेंथ बिटवीन प्लेट्स है, ए हमारा क्या है, एरिया ऑफ प्लेट है, एंड क्यू हमारा क्या है, चार्ज है। तो हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगी, चार्ज इंटू लेंथ के बराबर हो जाएगी। और हमारा जो वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। और हमें पर डेफिनेशन में पढ़ा है कि हमारा डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन फॉर्मूला क्या होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ स्लैब। तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, लेंथ से लेंथ हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, चार्ज अपॉन में एरिया, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमारी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट, कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता है क्या है। अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किट लॉ, कि हमारा जो इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा किसके बराबर होता है, यू नॉट इंटू करंट के बराबर होता है। बट अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल देयर इज अनदर करंट इन द सर्किट को डिस्प्लेसमेंट करंट, कि मैक्सवेल का कहना ये था कि इसके अकॉर्डिंग सर्किट के अंदर हमारा एक करंट होता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट भी कहते हैं। जिससे का हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्ट टू लेंथ इक्वल टू में यू नॉट इंटू करंट प्लस में डिस्प्लेसमेंट करंट।
डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट दैट फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम फ्लक्स भी कहते हैं पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, हमारी करंट होता है जो हमारा जो कैपेसिटर दो प्लेट होती है उनके बीच से फ्लो करता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। वो हमारा किसके कारण फ्लो होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हमारा चेंज होता है, बल्कि जो हमारा फ्लक्स के में चेंज होता है उससे कारण हमारा जो करंट फ्लो होता है, क्योंकि इसके बीच में कोई कंडक्शन पॉइंट हमारे पास में है नहीं, हमारा एयर या फिर हमारे पास में कोई मटेरियल होता है, तो फिर इस करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। जो हमारी फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द टोटल करंट्स पास थ्रू इट, कि जो हमारा इंटीग्रेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो हमारा किसके बराबर होगा, उस जितना करंट उसके अंदर से पास हो रहा है उसके बराबर वो होगा। अभी हम डेरिवेशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आई को हम यहाँ पे करंट डेंसिटी से चेंज कर देंगे। हमारा करंट डेंसिटी किसके बराबर होता है, करंट पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। तो यहीं से हमारे आई की वैल्यू निकालेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट डेंसिटी इनटू एरिया। तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। स्टोक्स थ्योरम क्या कहते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, इसको हम क्या लिख सकते, डबल इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया। अभी हम यहीं से इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू में करंट डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। हम दोनों साइड डाइवर्जेंस ले लेंगे, मान लो कि हमारा डॉट प्रोडक्ट विद द कर्ल, और जो हमारा जो डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल की वैल्यू क्या होती है, हमारी हमेशा जीरो होती है। इट मीन्स हमारे इस पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फिर जो हमारा डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। बट जो हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो कहते हैं कि जो हमारा डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी किसके बराबर होता है, नेगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ रो के बराबर होता है। रो हमारा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। अगर हम दोनों इक्वेशन कंपेयर करें तो हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी है वो हमारा कभी भी जीरो होगा नहीं। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारी एक और टर्म मिसिंग है जो क्या है, जेडी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, जिसको हम इक्वेशन 1 के अंदर हम ऐड कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू में कर्ल ऑफ करंट डेंसिटी प्लस में डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। इसकी वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी सेम, फिर हमारे क्या जाए डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी प्लस में डाइवर्जेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर से फाइंड आउट की है, यहाँ हम इसको पट कर देंगे, नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ रो। नेक्स्ट हम यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट की हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास में क्या जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ रो रिस्पेक्ट टू टाइम। जो हमारा गॉस लॉ होता है फर्स्ट लॉ, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डाइवर्जेंस ऑफ डी हमारा किसके बराबर होता है, रो के बराबर होता है। डी हमारा क्या होता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो हम क्या करेंगे, रो की जगह हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। नेक्स्ट हम सभी टर्म्स को हम एक साइड ले आएंगे, यहाँ से हमारा डाइवर्जेंस कॉमन आ जाएगा, डाइवर्जेंस को हम उस साइड डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो हमारा क्या बच जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड। तो यहीं से हमारी जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।